नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। आज कहानी शिमला के फ्रांसीसी मस्त फकीर की, जो पहनता था तेंदुए की खाल। ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में एक फ्रांसीसी फकीर बेहद चर्चित था। लोग उसे मस्त बाबा के नाम से पुकारते थे। ये फकीर शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू में बने हनुमान मंदिर में रहता था। सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट और प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास जोशी अपने एक आलेख में कहते हैं कि ये फ्रांसीसी युवक शिमला के मशहूर जाखू मंदिर के बाबा के संपर्क में आया और उनके उपदेश से प्रभावित होकर 1880 के दशक में एक फकीर का जीवन अपना लिया और फ्रांसीसी बाबा बन गया। बिशप कॉटन स्कूल का एक्स स्टूडेंट था फकीर। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। 19वीं सदी में C.W. रिसेट फ्रांस से भारत आए थे। वे एक कुशल टेलर थे और 1850 की दशक में अपने दोस्त टी रिंकी के साथ शिमला पहुंचे थे। उन्होंने शिमला आकर फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी और जल्द ही कमर्शियल फोटोग्राफर बन गए। 1864 में उन्होंने फोटोग्राफी छोड़ दी। चार्ल्स डी रिसेट उनका बेटा था और शिमला के मशहूर बिशप कॉटन स्कूल का स्टूडेंट था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद उसकी रुचि भारतीय तपस्या और हास्यवाद में विकसित हुई। इसी के चलते वह साधु बना और फ्रांसीसी फकीर के नाम से जाना जाने लगा। जाखू के बाद लगाया कैथू में डेरा। फ्रांसीसी फकीर ने हिंदू धर्म के लिए ईसाई धर्म का त्याग कर दी। उन्होंने विरासत में मिली पिता की संपत्ति को अपनी बहनों को दे दिया और खुद जाखू मंदिर के बाबा के शिष्य बनकर जीवन व्यतीत किया। वह खुद खुले में सोते थे और भक्तों द्वारा दिया हुआ भोजन ही ग्रहण करते थे। स्थानीय हिंदू बाबा उस फ्रांसीसी फकीर का बहुत सम्मान करते थे। बाद में ये फकीर कैथू के आनाडेल ग्राउंड के पास बने मंदिर में चले गए। वह हर वक्त तेंदुए की खाल पहने रहते थे और उनके बाल उलझे रहते थे। जाखू की चोटी पर फकीर का अंतिम संस्कार। लेखक श्रीनिवास जोशी लिखते हैं कि शिमला में भारी बर्फबारी होने के बावजूद वह फकीर खुश और मस्त रहता था। इस फकीर ने बाद में कुछ साधुओं की संगत में शिमला को छोड़ दिया और उस फकीर के बारे में बाद में कभी कुछ नहीं सुना गया। साल 1926 में एक दिन अचानक ये फ्रांसीसी फकीर बाबा मस्त राम बनकर शिमला लौटा और उसने जाखू मंदिर में सेवा का काम संभाल लिया। उस फकीर ने हिंदू धर्म ग्रंथों में महारत हासिल कर ली थी और लोग उसके धार्मिक ज्ञान से आश्चर्यचकित थे। 27 दिसंबर 1927 को उस फ्रांसीसी फकीर की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार जाखू की चोटी पर किया गया। लाहौर की किताब में फ्रांसीसी फकीर का जिक्र। जॉन कैंपबेल ओमान लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में प्राकृतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द मिस्टिक्स सेंटिक्स एंड सेंट्स ऑफ इंडिया के कंटेंट के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया और कई संतों के साक्षात्कार लिए। साल 1894 में शिमला में ओमान की उस फ्रांसीसी फकीर से लंबी वार्ता हुई थी। इस चर्चा में फकीर ने कई विषयों पर खुलकर अपना पक्ष रखा था। इस वार्ता में फ्रांसीसी फकीर ने कई विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी थी। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों पर विद्वतापूर्ण किताबें लिखी हैं। ओमान ने हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद, महाभारत और रामायण जैसे काव्यों पर विद्वतापूर्ण किताबें लिखी हैं। फ्रांसीसी फकीर से मुलाकात के बाद ओमान को पता चला कि
उसको अपने उठाए गए कदमों पर कोई पछतावा नहीं था। वह हिंदू भक्त और सन्यासी के रूप में अपनी स्थिति और जीवन शैली से पूरी तरह से संतुष्ट था। मुलाकात के दौरान फ्रांसीसी फकीर हिंदू धर्म के पक्ष में ईसाई धर्म छोड़ने के कारणों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रोफेसर उमान लिखते हैं कि उन्होंने पाया कि औसत दर्जे की बुद्धि होने के बावजूद फ्रांसीसी फकीर ने शिमला के मूल निवासियों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया था। तो ये थी शिमला के फ्रांसीसी फकीर की कहानी, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए ईसाई धर्म को त्याग दिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। हम जल्द ही ऐसी ही कोई रोचक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।